ये लो चाची, चाचा ने सामान भिजवाया है। अरे वाह, अब तो तुम इतने बड़े हो गए हो, अपनी चाची की तरफ देखते भी नहीं। चाची, ये आप क्या कह रही है? मैं आपकी बात समझा नहीं। अरे इतने भोले बनने की जरूरत नहीं। कल जब तुम कपड़े बदल रहे थे ना, मैंने सब कुछ देख लिया था। चाची, ये क्या कह रही है आप? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, वरना चाचा मुझे मार देंगे। अरे रुक तो जरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारे चाचा अब मुझे वो खुशी नहीं दे पाते जो एक औरत को चाहिए होती है। तुम्हें देखकर मेरे अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी हो गई है। अब मुझे चैन ही नहीं आता। चाची, मैं अब सचमुच चलता हूँ। ये लो सामान। बहुत देर हो गई, चाचा मारेंगे। ठीक है, रात को मैं तुमसे मिलने आऊंगी। संगीत। चाची, चाचा कहीं आ ना जाए। नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा तो सो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, एक गांव में महेश चाचा रहते थे। उन्होंने घर का सारा कामकाज और रोज का सामान लाने के लिए अपने भतीजे आरो को अपने पास रख लिया था। महेश चाचा का घर बहुत बड़ा था, कई कमरे थे। एक दिन आरो अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से कपड़े बदल रहा था। दरवाजे की कुंडी अंदर से नहीं लगी थी। तभी अचानक चाची सुनीता कमरे में घुस आईं। आरो को उस हालत में देखकर वो चौंक गईं और फौरन बाहर भाग गईं। लेकिन आरो बिल्कुल शांत रहा, आराम से कपड़े बदलता रहा। जब वो बाहर आया तो सुनीता गुस्से में बोली, अंदर क्या कर रहे थे तुम? आरो मुस्कुराते हुए बोला, चाची आपको तो सब पता है ना, कपड़े बदल रहा था। अब मेरे मुंह से और क्या सुनना चाहती है? सुनीता ने नाराजगी से कहा, वो सब ठीक है, लेकिन मुझे देखकर थोड़ी सी शर्म तो करनी चाहिए थी। आरो हंसकर बोला, मुझे कहाँ पता था कि आप ठीक उसी वक्त आ जाएंगी। वैसे भी मैं कुछ गलत थोड़े कर रहा था, बस कपड़े बदल रहा था। सुनीता बोली, बात वो नहीं है। किसी औरत के सामने जवान लड़के का उस हालत में होना अच्छा नहीं लगता। आरो मुस्कुराया, तो चाचा कहाँ है? हमारे चाचा तो है ही ना। सुनीता तेज आवाज में बोली, तेरे चाचा से तुझे क्या मतलब? ज्यादा बात मत कर वरना सब बता दूंगी। मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि वो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं और रात को थक हार कर सो जाते हैं। आरो नरमी से बोला, चाची, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सुनीता गुस्से में, पागल हो गए हो क्या? उससे पहले कि वो और कुछ कहती, आरो वहां से भाग गया। सुनीता थोड़ी घमंडी जरूर थीं, पर बेहद खूबसूरत थीं। लंबाई अच्छी, गोरा रंग, गोल चेहरा और ऐसी आंखें कि जब वो आरो की तरफ देखती तो सीधे दिल में उतर जाती थीं। उम्र 30 के करीब थी, पर लगती 25 की थीं। आरो चुपके चुपके उन्हें देखा करता था। अगर कभी नजर मिल जाती तो तुरंत नजरें फेर लेता। महेश चाचा उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। सुनीता के कपड़े हमेशा सलीके के होते थे, पर थोड़े खुले रुले भी। आरो को वो बहुत पहले से पसंद थीं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। शायद इसीलिए जब चाची ने उसे नंगा देख लिया तो उसे जरा भी शर्म नहीं आई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। सुनीता भी अब आरो से नरमी से पेश आने लगी थीं। एक दिन बोली, तेरे चाचा अब बहुत कम घर आते हैं। कभी कभी रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, बातें करेंगे। अकेले मेरा भी मन नहीं लगता। आरो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कुछ बदल रहा है। फिर एक रात छत पर दोनों बैठे थे। आरो की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मेरा दिल बहुत बेचैन है चाची, मुझे खुद नहीं समझ आता मैं क्या चाहता हूँ। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, जिंदगी में कई बातें समझने में वक्त लगता है बेटा। तू सच्चा है, बस अपने दिल को सही राह पर रखना। फिर महेश चाचा 15 दिन के लिए बाहर चले गए और बोले, आरो, अब इस घर और सुनीता की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। अच्छे से ख्याल रखना। आरो ने पूरा आत्मविश्वास से कहा, चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। चाचा के जाने के बाद सुनीता और आरो के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक रात बातें करते करते माहौल गर्म हो गया। दोनों बहुत करीब आ गए।
लेकिन ठीक उसी वक्त सुनीता अचानक रुक गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और कांपती आवाज में बोलीं, आरो, तू वो करने जा रहा है जो ना इंसानियत में आता है ना रिश्तों में। कल जब तू अपने चाचा से नजर मिलाएगा तो क्या उनका चेहरा देख पाएगा? उन्होंने तुझ पर अपनी औलाद से ज्यादा भरोसा किया और तू उस भरोसे को तोड़ने जा रहा है। मैं अकेली औरत हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी कमजोरी में गिर जाऊं। गलती मेरी भी है जो मैं तेरी बातों में आ गई, पर अब बस बहुत हो गया। अगर आज नहीं रुके तो जिंदगी भर इस गलती की आग में जलते रहेंगे। आरो के हाथ पांव कांपने लगे। वो सिर झुकाकर खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, माफ कर दो चाची, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब सिर्फ माफी से कुछ नहीं होगा। हमें अपने अंदर के जानवर को मारना होगा। सिर्फ चाचा की इज्जत नहीं, अपना जमीर बचाना है। उस रात दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। उनकी खामोशी ही सबसे बड़ी तौबा थी। अगले दिन से घर फिर पहले जैसा चलने लगा, पर दोनों के दिलों में बहुत कुछ बदल चुका था। आरो और जिम्मेदार बन गया। सुनीता की नजरों में उसके लिए अब सम्मान था। जब महेश चाचा 15 दिन बाद लौटे तो घर पहले से ज्यादा संवरा हुआ था। दोनों के चेहरों पर सुकून और पवित्रता थी। चाचा को कभी कुछ पता नहीं चला। आरो अब चाचा का पहले से कहीं ज्यादा सम्मान करने लगा था। उसने समझ लिया था कि हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है और हर भरोसे का अपना बोझ होता है। पर इस कहानी में एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या पति को अपनी पत्नी को बार बार इतने लंबे समय तक अकेला छोड़कर जाना ठीक है? क्या भरोसे के नाम पर एक जवान लड़के को बीवी के साथ अकेला छोड़ देना समझदारी है? सबक साफ है, भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। पत्नी को अकेला छोड़ना उसकी मजबूरी बढ़ाता है और किसी जवान मर्द को उसके साथ छोड़ देना उसकी इज्जत को खतरे में डाल सकता है। घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं चलता, घर की हिफाजत करने वाला मर्द भी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलो। धन्यवाद। जय हिंद।